नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5000 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर आया हूं। टोटल मिलाकर 100 वीडियोस में आपके 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। हर पार्ट में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। ये वही क्वेश्चन हैं जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पूरी वीडियो के बाद मैंने एक छोटा सा टेस्ट भी रखा है आपके लिए, और वीडियो के एंड में आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसको मैं अगली वीडियो में अप्रूव करूंगा, जिससे आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी और आपको क्वेश्चन याद भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। दोस्तों, इसका आंसर है शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस के नाम से भी जानते हैं। और इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन और बनता है, किस ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर यानी कि बहन भी कहा जाता है, तो वो भी कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? तो दोस्तों, इसका आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी आरबीसी का सटीक अनुपात क्या होता है हमारे शरीर में? तो इसका आंसर है 600:1। इसका आंसर है दोस्तों 600:1 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड बाय हुम? लोकसभा स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर कॉटन इज? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, तो इसका आंसर है रेगूर सॉइल, जिसको हम ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसे रेगूर सॉइल कहते हैं। ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 280वें अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 280। इसके तहत संविधान के इस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी हम पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका आंसर है एडम स्मिथ। जी हाँ, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। बहुत बार हमने क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में देखे हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड सती इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था भारत में, इसका अंत किया था, इसको अबॉलिश किया था, इसको समाप्त किया था। 10th क्वेश्चन है, आयरन डेफिशिएंसी लीड टू विच डिजीज? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर है एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होता है, तो ये इसका आंसर है एनीमिया। 11वां क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 जून। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो दिवस के रूप में आते हैं, तो हमें इनकी डेट भी याद होनी चाहिए और इसका ये भी याद होना चाहिए कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाए हैं, लास्ट वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें सभी हमने जून के 50 से लेकर 60 बेस्ट करंट अफेयर्स हमने उसमें कवर किए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरी लास्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 इज नोन एज इन इंडियन हिस्ट्री फॉर विच इवेंट? 12 मार्च 1930 को भारतीय इतिहास में किस घटना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है डांडी मार्च। जी हाँ, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च हुई थी।
तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री के लिए, एग्जाम में आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है लिथियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम। 14th क्वेश्चन, विनेगर इज यूज्ड एज condiment and in the pickling of vegetables and other foods. What is the constituent of vinegar? सिरका का उपयोग एक मसाला के रूप में और सब्जियों के अन्य खाद्य पदार्थों के अचार में किया जाता है। सिरका का घटक क्या है? तो इसका आंसर है इथेनोइक एसिड। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सिरके से जुड़े हुए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है इथेनोइक एसिड। अगले क्वेश्चन पर चलते। 15th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने ही है, हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और आप डिस्कवरी वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल या जो भी हम लोग के रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स होते हैं या पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, एसआई के, पटवारी के एग्जाम्स होते हैं, उनमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन अक्सर देखा है, जो इसमें एक क्वेश्चन खोज से रिलेटेड जरूर रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का आविष्कार किया था हेनरी केवेंडिश ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, विच इज नॉन ए लिक्विड मेटल? जिसे एक तरल धातु के रूप में जाना जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमने बहुत बार देखा है इसको एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है मरकुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर है कैंडेला। और ये क्वेश्चन हाल ही में 2016-17 दो बार एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। 18th क्वेश्चन, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ? वसा को क्रीम सेपरेटर में दूध से अलग किया जाता है और उस पर लगने वाली फोर्स का हमें नाम बताना है। तो इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हिंदी में इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। 19वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग परमाणु संलयन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में से बोलते हैं परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, द टेक्निक यूज्ड बाय बैट्स टू फाइंड देयर वे टू लोकेट फूड इज नॉन एज? चमगादड़ों द्वारा अपना रास्ता खोजने तथा भोजन खोजने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं जिससे जो चमगादड़ हैं अपना खाना वगैरह खोजते हैं और रास्ता खोजते हैं, उसे बोलते हैं इको लोकेशन। क्योंकि कहते हैं कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता वो इको छोड़कर, यानी कि वो तरंगे छोड़कर पता करता है उसे कहाँ खाना मिलेगा और कहाँ वो जाएगा। तो इस तकनीक का क्या नाम है? इको लोकेशन। 21वां क्वेश्चन, अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ? एक रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसे हिंदी में रेखीय गति के नाम से भी जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन, हु सेटल्ड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निपटारा किसने किया, ये किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। जी हाँ, भारत का उच्चतम न्यायालय। ये याद रखिए, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी संबंध में विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इस आंसर को याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन, ये भी हम लोग के पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 0 hour इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स एट? भारत की संसद में शून्य काल की शुरुआत होती है, तो उसका आंसर है 12 PM। जी हाँ, दिन के 12 PM में 0 hour की शुरुआत होती है। 24वां क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रेजिडुअरी पावर्स आर एंट्रस्टेड टू? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को सौंपा गया है, तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार। हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय सरकार और इंग्लिश में इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्हें अवशिष्ट शक्तियों को सौंपा गया है। 25वां क्वेश्चन, हु नॉमिनेट्स द 12 मेंबर्स फॉर राज्यसभा इन इंडिया? भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को कौन नामित करता है? जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा के, उनको कौन नामित करता है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो है
राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करता है, और ऐसे ही एक लोकसभा का क्वेश्चन भी है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं 26वां क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों 552। जी हाँ, 552। 550 पर मत लगाइएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार देखा गया कि 550 पर स्टूडेंट्स आंसर लगाकर आते हैं, तो इसका आंसर है 552, यानी कि 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552। 27वां क्वेश्चन, ऐसे ही एक राज्यसभा का क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला पॉलिटी का क्वेश्चन है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर है 250, यानी कि 250। 250 जो है राज्यसभा की अधिकतम संख्या है, इसको याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन। भारतीय संविधान का उद्देश्य परिलक्षित होता है। ये कहां पर परिलक्षित होता है दोस्तों? इसका आंसर है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की जो हम लोग की प्रियम्बल है, प्रियम्बल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रियम्बल को बोला जाता है प्रस्तावना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पर जो है उसका उद्देश्य परिलक्षित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है मेघालय। जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। इसको याद रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत आते हैं एग्जाम में, अक्सर हमने देखा है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये अक्सर रिपीट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एन अर्थक्वेक? भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? बहुत ही फेमस यंत्र है, इसका नाम है सिस्मोग्राफ, जिससे भूकंप को मापा जाता है कि कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया है। तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ, इसे याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन, वेयर इज लोकटक लेक लोकेटेड? लोकटक झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों मणिपुर। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। 32वें क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर इज केवलाडियो नेशनल पार्क लोकेटेड? केवलादेव नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपके सामने ही है, इसका आंसर है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमने पिछली वीडियो में स्टैटिक जीके भी कवर किए, जैसे मान लो यहाँ पर राजस्थान का जो नाम आया है, तो हमने क्या किया है, लास्ट टाइम करंट अफेयर्स करते हुए हर स्टैटिक जीके कवर की है। तो आप लास्ट वीडियो जाकर मेरी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने जून 2020 के सभी जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के करंट अफेयर बनते हैं वो कवर किए हैं। तो मैंने 60 टॉप करंट अफेयर्स वहां पर सिलेक्ट किए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, और शॉर्ट उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो लास्ट वीडियो जरूर चेक कीजिएगा हमारे चैनल पर, कंसेप्चुअल मॉन्क पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 33 क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ा है, फाइनेंस से जुड़ा है, ये आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैश रिजर्व रेशो, इसके पीछे की थ्योरी हम लेटर ऑन करेंगे। तो सीआरआर की जो डेफिनेशन है उसका नाम है कैश रिजर्व रेशो, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 34वें क्वेश्चन पर। 34वां क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द गॉड पार्टिकल? द गॉड पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन इसका जो है आंसर है। द अदर नेम ऑफ गॉड पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है लिथोस्फीयर। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। अगले क्वेश्चन पर, 36 क्वेश्चन पर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन, विच आइलैंड इन ओडिशा हैज बीन रीनेम्ड टू अब्दुल कलाम आइलैंड? ओडिशा के किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? अब्दुल कलाम जी जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी थे, आप सभी को पता है, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारत के राष्ट्रपति भी वो रहे हैं। तो इसका आंसर है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड है जो हम लोग का ओडिशा का, उसे उसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, व्हीलर आइलैंड ओडिशा का। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन, इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज यूरेनियम फाउंड? आवर्त सारणी की किस खंड में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों एफ ब्लॉक। ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। एफ ब्लॉक में जो यूरेनियम है वो पाया जाता है हम लोग के पीरियोडिक टेबल में से, ध्यान रखिएगा। एफ ब्लॉक में जो है वो यूरेनियम
पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इज नेशनल यूथ डे, किनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो सभी युवाओं को ये याद रखना चाहिए, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं इंडिया के जो रहे हैं, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं को स्मरण करते हुए हम लोग राष्ट्रीय जो युवा दिवस है उनकी जयंती पर मनाया जाता है। इनका आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट इन मेकिंग एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम बनाने में मुख्य घटक क्या है? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट है जो वो एल्यूमिनियम बनाने में मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा। इसका आंसर है बॉक्साइट। 40वां क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, याद रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी कि NOx, जो इसमें आगे X का मतलब वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो, और जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये अम्लीय वर्षा के घटक के जिम्मेदार हैं। तो इनका नाम है SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी का क्वथनांक किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय जो दाब है वो बॉइलिंग पॉइंट है हम लोग का वाटर का, उस पर डिपेंड करता है। 42वें क्वेश्चन पर चलिए, नेम द प्रोसेस बाय विच बबल्स फ्रॉम लिक्विड आर फॉर्म्ड। इसका आंसर है सरफेस टेंशन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुले बनते हैं। इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव से सरफेस टेंशन बनती है। आपने देखा होगा अक्सर जो बुलबुले या बबल्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से बनते हैं, यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर स्पिल व्हाइल मर्क्यूरी स्टिक्स टू द ग्लास? तो जो सरफेस टेंशन है मर्क्यूरी का वो पानी से भारी होता है, हायर होता है, ज्यादा होता है। तो पारा गिलास में चिपकते समय पानी क्यों फैलता है? पारे की पृष्ठ का तनाव पानी की तुलना में अधिक है, इसी वजह से जो वाटर है वो स्पिल हो जाता है, जबकि जो मर्क्यूरी है वो ग्लास में चिपक जाता है, क्योंकि उसका जो पृष्ठ का तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो हायर होती है पानी की तुलना में। 44वां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड स्मॉल ब्रेन? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। तो ये कई बार हम लोग क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिबेलम में और सेरिब्रम में, जो कि आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने ध्यान रखना है, इसका आंसर है सेरिबेलम। मस्तिष्क के किस भाग को लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। 45वां क्वेश्चन, व्हाई द कलर ऑफ ओशियन अपीयर्स ब्लू? समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बिकॉज लॉन्गर वेवलेंथ गेट एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि लंबे समय की जो तरंग है वो दैर्घ्य अवशोषित हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। 46वां क्वेश्चन, आइस पैक्ड इन सॉडस्ट, यानी कि बुरादा, जो आपने देखा होगा लकड़ी का बुरादा होता है। आइस पैक्ड इन सॉडस्ट डज नॉट मेल्ट क्विकली, व्हाई? बिकॉज सॉडस्ट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बुरादा में पैक बर्फ जल्दी से नहीं पिघलता है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि बुरादा गर्मी का बुरा संवाहक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ अर्थ कंटेन ओजोन? इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। विच लेयर ऑफ अर्थ कंटेन्स ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी की किस परत में ओजोन होता है? तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। 47वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48वें क्वेश्चन पर चलते हैं। Why do stars twinkle but planets don't? Because planets are closer to Earth than stars, so the light coming from planets does not bend much due to Earth's atmosphere. तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रह सितारों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है, इसलिए ग्रहों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के कारण ज्यादा नहीं झुकता है। इसी वजह से जो तारे हैं टिमटिमाते हैं पर प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते हैं। 49वां क्वेश्चन, What causes rain in the north western India? इसका आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द विंड। उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश का क्या कारण है? हवा में पश्चिमी विक्षोभ। इसको ध्यान रखिएगा। 50th क्वेश्चन, थ्रू विच पार्ट इन प्लांट्स डज फूड ट्रांसलोकेशन अकर्स? इसका आंसर है फाइलम। बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, एक जाइलम के ऊपर आता है
और एक फोइलम के ऊपर आता है। जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो फोइलम के थ्रू होता है, और जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है या जो बाकी हम लोग के मिनरल्स होते हैं वो जाइलम के थ्रू होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पौधों के किस भाग के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण होता है पौधों में? तो इसका आंसर है फ्लोएम। क्या आंसर है इसका? फ्लोएम या फोइलम भी बोलते हैं। और जो पानी है और जो बाकी मिनरल्स हैं वो जाइलम के थ्रू होते हैं। 51 क्वेश्चन, विच पर्टिकुलर कंसेप्ट डू वॉशिंग मशीन वर्क ऑन? वॉशिंग मशीन किस विशेष अवधारणा पर काम करती है? तो इसका आंसर है फजी लॉजिक। जो हमारी वॉशिंग मशीन है घरों में आपको देखते हैं, वो किस अवधारणा पर काम करती है? फजी लॉजिक। आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट 2 क्वेश्चन का आपके लिए हमने रखा है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको मैं देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्रूव करूंगा और आपको उसका आंसर बताऊंगा, जिससे आपको याद भी रह जाएगा और आप उसके बारे में फाइंड भी करेंगे तो आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। 52 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग? मैंने आपको पहले बोला था लास्ट स्लाइड में, शायद उसमें लिखा हुआ था सेरिबेलम। मैंने आपको बोला था सेरिबेलम और सेरिब्रम में आप लोग डिफरेंशिएट जरूर करिएगा, उसको मत भूलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि सेरिबेलम और सेरिब्रम एक ही बात है। तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण से जुड़ा है? जो सुनने की क्षमता है हम लोग की, वो किससे जुड़ी है? सेरेब्रम से। और सेरिबेलम अलग था, इसका आंसर है सेरेब्रम। कंफ्यूज मत होइएगा सेरिबेलम और सेरेब्रम में। तो इसका आंसर है सेरेब्रम, जो कि श्रवण यानी कि सुनने की क्षमता से जुड़ा है। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों टेस्ट आपके सामने, टेस्ट 1, जिसमें आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द बॉल पेन पॉइंट? बॉल पॉइंट पेन, जो हम बॉल पेन यूज करते हैं, जो हम पेन यूज करते हैं, जो उस बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर बताना है मुझे इनमें से। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959? पंचायती राज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर ये एग्जामिनेशन में देखा गया। इसको अच्छे से आप फाइंड कीजिएगा, आंसर बताइएगा इसका मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आपको इन चारों में से मुझे आंसर बताना है कि राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और पंजाब में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था 1959 में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एफबी ग्रुप पर शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सके और वो हम लोग के साथ जुड़ सके, ताकि ये हेल्प उनकी भी हो जाए और आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों से वो भी वंचित ना रह जाएं। तो आप अपने जितने भी फैमिली ग्रुप हैं, दोस्तों के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एफबी के ग्रुप हैं, सभी के साथ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोगों ने 5100 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो आज 51 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं और 2 टेस्ट के क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।